लगी हुई है। नहीं, FIR तो नहीं रोकूंगा वाजपेयी जी, है ना? पर कोई इंटरिम प्रोटेक्शन दे दीजिए जब तक, उसके बाद तो जो ऑर्डर होगा, जो करेंगे वही मान्य होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जो ऑर्डर करेंगे वो मान्य नहीं होगा। आपका ऑर्डर मान्य होगा, तब तक स्टेटस एट प्रेजेंट की स्थिति में रखे रहें। FIR वगैरह तो नहीं रोकेंगे। FIR के लिए नहीं, इंटरिम प्रोटेक्शन दे दीजिए कि आज की स्थिति में जो है वही रहे। नहीं, क्या रहेगा बताइए ना। भाई स्टेटस को की स्थिति रहे। स्टेटस को में क्या होगा बताइए तो, समझाइए ना भाई, समझेंगे तब ना। पहले ऑर्डर मेरा पास करने ये से पहले कहना समझना है, भी पड़ता है ना। वो क्या है, यदि मैं एग्रीमेंट पे आऊंगा उतरूंगा तो ये टाइम बहुत कम हो जाएगा, मत क्योंकि मुझे दिन भर लगेगा। हाँ, एक एक इनका एग्रीमेंट फेल कर दूंगा। हाँ, फेल कर दीजिए ना, हाँ, फाइनल में पर सवाल यह है कि सवाल यह है कि सर, अभी स्थिति ये है कि यदि आप स्टेटस को या प्रेजेंट की स्थिति में नो कोरेसी को स्टेप नहीं करेंगे तो वो वहां FIR करा लेंगे, तो एग्रीमेंट का मतलब खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब खत्म हो जाएगा, ये चीज है। 5 तारीख को कर देंगे, चलिए 5 तब तारीख तक को जी करेंगे, हम ऑर्डर पास करेंगे। मत करिएगा भाई FIR, अभी FIR मत कीजिएगा। देखिए पहले, देखिए एज ए गवर्नमेंट, सबसे पहले ना आप देखिए मॉनिटरी चीज को देखिए। मैं तो सबसे पहले वही बोलता हूँ, आप पहले अपना सब ले जाइए, नहीं तो ये और भी और कमी कर देंगे। सारा कुछ ले जाइए, अपना मिलिंग करवाइए, जो भी करवाना है करवाइए, पैडी इनके यहाँ रहने मत दीजिए। क्वेश्चन यहाँ ड्राइनेस का है, हाँ, वेदर वो डिसाइड ड्राइनेस। करेंगे ना। हाँ, तो वही, ये पैडी तो बची नहीं, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है, इसलिए मार्केट का रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अब और जो ऑर्डर पास हुआ इसमें कुछ FIR नहीं हो रही, ऑर्डर ये पास हुआ है कि जो भी हाँ, चलिए, कंसर्न ठीक है। अथॉरिटी है उस चलिए, पर चलिए। कार्रवाई की जाए। ये यदि बोलेंगे ना सर, तो चलिए, सही चलिए, बता रहा हूँ मैं, अभी 5 घंटे भी अभी बहस मोशन करने बाकी है, मोशन बाकी है, चलिए। देखें, अक्सर मान लेते हैं कोई जमीन का टुकड़ा जो है उसको लेकर जमीन का विवाद हो गया, और उस विवाद का कारण जो है आप एक तरह से सभी में जो भी परिवार के लोग हैं या अन्य लोग हैं उसके बीच में हो जाता है मारपीट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको उसके बाद का प्रक्रिया क्या होने वाला है। आपने जो है वर्चस्व दिखाकर इस व्यक्ति का सर तो फोड़ दिया, आपने वर्चस्व दिखाकर इसके साथ जो है आप यहाँ पर मारपीट तो कर लिए, लेकिन अगर मान लेते हैं इस व्यक्ति के द्वारा, या तो अगर इस व्यक्ति को आप मारपीट करते हैं और इसको कुछ हो जाता है तब तो आप जानते हैं कि आप पर क्या होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसको गंभीर चोट है तो उस केस में भी आप बचने वाले नहीं हैं। जमीन विवाद में अगर आप मारपीट करेंगे और मारपीट करने से अगर मान लेते हैं किसी को हानि पहुंचती है, एक होता है कि नहीं कोई हानि नहीं है, आपने जो है आपस में लड़ाई की और एक तरह से हो सकता है कि आपके द्वारा जो है शांति भंग करने का एक प्रयास किया जा रहा है, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन मारपीट हो गई, बात चला तो मैं जिसको कहते हैं होने लगा, अब फिर एक तरह से मारपीट शुरू हो गई तो बहुत लोग घायल भी हो गए। तो मामला देखें, जमीन विवाद का जो निपटारा होता है, किसी तरह का कोई भी मानते कब्जा से विवाद हो या सुधार की बात हो, तो ये तमाम सिविल कोर्ट के मामले हैं, सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं इसको लेकर। लेकिन जब बात आ जाती है मारपीट की, आप किसी का जो है एक तरह से आप किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो फिर ये मामला क्रिमिनल कोर्ट तक भी जा सकता है, आपको एक अपराध में जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए कि ये जो बात करें यहाँ पर कोर्ट में, अब रेवेन्यू कोर्ट है तो यहाँ टैक्स संबंधित जो भी है, सरकार को कर जो सरकार वसूलती है उससे संबंधित है। यानी अगर आपके ऊपर, अब ये व्यक्ति को आपने मारपीट किया, अब ये आपके ऊपर अगर FIR दर्ज कराएगा, है ना, तो FIR जो दर्ज कराएगा उसमें क्या होगा कि धारा जो होगा 151 हो गया, 107 हो गया और 116 जो है, हो सकता है कि ये सभी धाराएं आप पर लगा दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मान लेते हैं उसका जांच पड़ताल किया गया, अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो है अगर आप एक तरह आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको ऐसा नहीं कि जमानत नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपकी गिरफ्तारी होगी तो ये जमानत, इसमें जमानत आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि सजा जो भी हो सजा, और उसके साथ साथ जो है जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन समस्या उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी गलती के चलते एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, तो इसीलिए जो है खास करके इसके अलावा भी आपके ऊपर जो है अन्य तरह से कार्रवाई जो है वो किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, देखिए छोटी मोटी अगर कोई भी जमीन विवाद की समस्या आती है तो आपके जो एक तरह से देखा जाए तो अंचल लेवल स्तर पर जो है अधिकारी हैं, आप उनके पास जाकर शिकायत कर सकते हैं।
आप अगर वहां से असंतुष्ट हैं तो आप अनुमंडल जा सकते हैं। अनुमंडल स्तर पर जो भी एक तरह से अधिकारी हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं, या आप जो जिला स्तर के जो एक तरह से अगर बात करें तो अधिकारी हैं वहां आप शिकायत कर सकते हैं। जिला में जो अगर बात करें तो जिला स्तर पर जैसे अपर जो है संभालता है रेवेन्यू का, तो वहां पर जो है आप शिकायत लेकर जा सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी जो विवाद है, छोटा मोटा जो समस्या है, उसका अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मान लेते हैं कि ये हो गया कि ठीक है, या और कोई अन्य विवाद है, पुराना से पुराना विवाद है, इस तरह के मामले को लेके जाना है, तो अब ये अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर पर अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसका सुधार वहां से नहीं होगा, तो इस मामले को आप सिविल कोर्ट लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर आप बीच में मारपीट कर लेते हैं, ये यानी आप ठीक है अभी कर लेते हैं, तो आप एक और उलझन में पड़ जाएंगे और वो हो जाएगा। तो इसमें आपका जमीन विवाद का सॉल्यूशन तो निकला नहीं, लेकिन आपने जो मारपीट किया उससे संबंधित जो आपके ऊपर कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर आप पर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि आपकी गिरफ्तारी भी हो। अगर आप पर और अन्य कोई मामले दर्ज होंगे तो आप पर एक तरह से आप और भी एक्शन लिया जा सकता है। तो यहां पर जो है, या ये भी हो सकता है कि किसी से जो जमीन विवाद है वो आपसी जमीन विवाद है, यानी विवाद जो है वो आपसी विवाद है, परिवार में विवाद है, भाई भाई की लड़ाई है, या मान लेते हैं जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे लड़ाई है। तो इस केस में अगर इस तरह से अगर आप मारपीट करेंगे, आपके ऊपर कल को इसको आप चोट पहुंचाए तो आपके ऊपर एफआईआर, अगर मान लेते हैं इसका सर फट गया है, ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका मेडिकल रिपोर्ट आएगा, तो ये जो एक तरह यहाँ पर बात करें कि इसके साथ जो हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण लिखे जाएंगे, तो आपके ऊपर जो इस विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर जब दर्ज होगा तो आपको एक उसमें मान लेते हैं जैसे बोल सकते हैं कि एफआईआर का नंबर होता है, या हिंदी में उसको अगर बोलें तो वो हो गया कांड संख्या। ठीक है, कांड संख्या, तो कांड संख्या मान लेते हैं आपको मिल गया 271 इस करके आप 23 में किए होते हैं। तो इसमें अब है कि आप पर जो आप एक तरह से एफआईआर दिए हैं, तो अब आप पर धारा लगा दिया गया। धारा तो एफआईआर करने वाला लगाएगा नहीं, पुलिस के द्वारा जांच किया गया, नहीं देख पाया गया कि नहीं एक व्यक्ति को दो व्यक्ति मिलकर जो है बुरी तरीके से पीटा है, जख्मी किया है, उसकी हालत गंभीर है, वो इलाज करवा रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इस दोनों को अब क्या किया करना है कि पुलिस के द्वारा जो है एक आरोपी बना दिया गया, अब उसके ऊपर जो है लगा दिया गया धारा। अब सबसे पहले मान लेते हैं जो भी धाराएं हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको इस पर 307 भी लगा दिया जाए, हो सकता है कि 323 लगा दिया जाए, 341 लगा दिया जाए। तो इन सभी धाराएं पर जो है आप लगाकर आपके ऊपर जो है एफआईआर को दर्ज किया गया। अब यानी अब आपकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होने के बाद जो है फिर आपका जो भी उसके ऊपर कार्रवाई है, पूछताछ है, जो भी करना होगा वो किया जाएगा, और गिरफ्तारी करके फिर आपको क्या किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप झूलते रहे तो थोड़ी सी गलती के चलते, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपका अधिकार है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति जिसके साथ आप मारपीट किए हैं वो आपके अधिकार को जो है, आपकी संपत्ति को जो हानि पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, तो उसके लिए भी विकल्प है, आप कोर्ट जा सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपके साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो सकता है, या हो सकता है कि जितनी की जमीन नहीं है, जितने टुकड़े के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे अधिक आपका खर्च जो है उसके बाद हो जाए। कहा कि इसमें जो आप पर आरोपी बनाया गया है वो धारा 307 लगा दिया गया, और 307 का मतलब होता है कि आप जो है किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए जो है सजा का प्रावधान दिया गया है, यानी अगर ये बात साबित होता है तो फिर आपको सजा बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद मान लेते हैं कि ये 307 है, अब यहाँ पर जैसे बताया कि 323 भी आपके ऊपर लगा दिया गया। तो 323 में है ना, जानबूझ कर किए हैं। अब जैसे होता है कोई चीज अनजाने में हो जाता है, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लेते हैं, तो कोई जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता है, वो अनजाने में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जानबूझ कर किया गया। तो जानबूझ कर अगर कोई भी किसी प्रकार से कोई चोट पहुंचाता है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई पर यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर धारा 323 भी उसके ऊपर जो है वो लगाया जाएगा।